हर हर महादेव। मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने हमारी पिछली वीडियो ईशान कोण का बेडरूम, आग्नेय कोण का बेडरूम, आज हम लाने वाले हैं कि साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण का बेडरूम कैसा होता है। तो जितने लोग नए जुड़ रहे हैं तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट परिवार के साथ जुड़े। हमारी टीम लगातार ये कह रही है कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत वर्क करना पड़ता है। हम अपनी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, इसलिए आप चैनल को निवेदन है आपसे कि ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नैऋत्य कोण का बेडरूम कैसा होता है। तो नैऋत्य कोण, ये दिशा कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दक्षिण और पश्चिम के जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। इसे पृथ्वी तट भी कहा जाता है। इस कोने का वास्तु में विशेष महत्व होता है। अगर ये कोना में बेडरूम नहीं रहा तो आदमी में स्थिरता कभी नहीं आएगी। नैऋत्य कोण में सोने वाले व्यक्ति को हमेशा स्थिर, रिलैक्स और प्री प्लानिंग करने वाला होता है। अगर 3 पीढ़ी में भी किसी व्यक्ति को स्थिरता, स्टेबिलिटी और ग्रोथ नहीं मिली है तो हम उससे निवेदन करते हैं कि वो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के बेडरूम में आए। अगर घर के नैऋत्य कोण में किचन या डाइनिंग रूम है तो भी हम निवेदन करते हैं कि आप रात में कम से कम सोने वहाँ जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है। नैऋत्य कोण में सोने से हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दूरदर्शिता, प्लानिंग, काम करने की क्षमता और समस्याओं से लड़ने की ऊर्जा हमें इसी कोने से मिलती है। इस कोने का बेडरूम हमें बेटे को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो आप पे हावी होना शुरू हो जाएगा। अगर नैऋत्य कोण में बेटा या नौकर या आपके कर्मचारी सो रहे हैं तो वह आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, अपनी नाजायज़ डिमांडों को आपसे पूरा कराएंगे। अगर बेटा सो रहा है तो महंगी से महंगी मोबाइल, महंगे से महंगे गाड़ियाँ और महंगे से महंगे कार की डिमांड करेगा। आप ना चाहते हुए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए नैऋत्य कोण में मुख्य कमाऊ व्यक्ति का कमरा होता है। अगर घर में आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आप नैऋत्य कोण में नहीं रह रहे हैं तो ऐसा नहीं। नैऋत्य कोण में वो व्यक्ति रहना चाहिए जिसके ऊपर घर की पूर्ण जिम्मेदारी हो, और माता पिता जिसकी उम्र 60 साल की हो चुकी है, या तो वो रिटायर हो चुके हैं या तो अब वो उस जुनून के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो बच्चे हैं जिनकी अभी मैरिज हुई है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो तो नैऋत्य कोण के कमरे में बिल्कुल जाएं। नैऋत्य कोण का कमरा आपको आपके जीवन में स्थिरता के साथ साथ रिलैक्स देगा और आप धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू पाएंगे। नैऋत्य कोण में बेटी का कमरा बिल्कुल ना बनाएं। नैऋत्य कोण में सोने वाली बेटियां, हालांकि उनका कैरियर तो ऊंचाई पे छुएगा ही छुएगा, परंतु उनका मैरिज जीवन से मन हट जाएगा और वो विवाह करने की रुचि खत्म कर देगी। अक्सर
वो लड़के में किसी न किसी कारण बता के, जैसे उसके बाल अच्छे नहीं हैं, उसकी हाइट अच्छी नहीं है, वो सांवला दिख रहा, ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के लड़के को रिजेक्ट करने लगेगी और उसकी धीरे धीरे वैवाहिक रुचि खत्म हो जाएगी। किसी न किसी कारण से हम प्रेशर डाल के उसका विवाह तो करा देंगे, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि या तो वो वापस आ जाती है या अपने पति को वापस लेकर आपके घर में ही आ जाएगी। इसीलिए बच्चियों के लिए यह कमरा भूल के नहीं देना चाहिए। नैऋत्य कोण में आप किराएदार को भी नहीं रह सकते। अगर नैऋत्य कोण दिशा में किराएदार है तो वो भी आपसे ऊंची बातें करेगा और आप पे हावी होना शुरू हो जाएगा और आप उसे चाहकर भी उस कमरे से अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए घर का सबसे पावरफुल जोन जो होता है वो साउथ वेस्ट की दिशा होती है। इसीलिए जो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण का बेडरूम होता है वो सबसे पावरफुल कमरा है। वास्तु का एक नियम है कि जो नैऋत्य कोण में नहीं सोएगा वो जीवन में कभी भी स्थिर और रिलैक्स नहीं रहेगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और ये बताएं कि कौन कौन से व्यक्ति नैऋत्य कोण में सो रहे हैं या कौन से व्यक्ति नैऋत्य कोण में सो नहीं रहे हैं और उनको क्या समस्या आ रही है। नमस्कार।